नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 2018 में किसानों की बदौलत सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस ने साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले एक बड़ा किसान कार्ड खेला है। सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ऐलान विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए किया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस सरकार के इस ऐलान को हार का डर बता रही है और कह रही है कि वादा तो उनका है पर पूरा हम करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल होने के साथ ही प्रदेश की सभी पार्टियां जनता को रिझाने की कोशिशों में जुट गई हैं। प्रदेश की मुख्य पार्टियां चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। इस बीच कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए कुछ ऐलान किए हैं या यूं कहें एक बड़ा किसान कार्ड खेला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों पर दांव खेलते हुए कहा है कि समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जा रहा है और समर्थन मूल्य को बढ़ाते हुए 2800 रुपए कर दिया है। भूपेश बघेल ने इस ऐलान के साथ कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं, जिन्हें किसान न्याय योजना से सशक्त बनाया जा रहा है। किसानों के पास पैसा हो गया है तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल किया। वहीं विपक्ष ने प्रदेश सरकार की इस घोषणा को हार का डर बताया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने तो घोषणा किया है, लेकिन इस वादे को हम पूरा करेंगे। धान खरीदी जो है इस विधानसभा चुनाव के बाद होगी। नवंबर में यहां विधानसभा का चुनाव होगा, दिसंबर से धान खरीदी होगी। अब जो नई सरकार बनेगी वो धान खरीदी करेगी, तो इनको घोषणा करने में क्या है। इस सरकार को समझ में आ गया है कि जनता ने हमको हराने का निर्णय ले लिया है। नवंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है, इसलिए अपनी हार के डर से इन्होंने 20 क्विंटल की घोषणा की है। जो पूरी ये नहीं करेंगे उसको पूरा हम करेंगे। हम अपने घोषणा पत्र में ऐसी कई चीजें किसान के लिए शामिल करके रखेंगे, इसलिए उनकी किसी घोषणाओं की हमें कोई चिंता नहीं है। प्रदेश सरकार की यह घोषणा साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में तो असर दिखाएगी ही, क्योंकि प्रदेश के वोटर्स में 60% किसान हैं। ऐसे में किसानों को संतुष्ट करना चुनाव में किसानों का भरोसा जीतने के बराबर माना जा सकता है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। धान किसान विधान, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यप्रकाश सिंह, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। सत्यप्रकाश सिंह जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कुछ क्लेरिफिकेशन आप यहाँ पर कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, जो दर्शक देख रहे हैं, जो किसान देख रहे हैं। अभी जो घोषणा की गई है जिसमें अब आप लोग 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे और 2800 रुपए समर्थन मूल्य कर दिया है। अभी जो धान खरीदी उसका जो भुगतान होगा उसमें ये चीज अभी लागू की जाएगी या फिर जब इसी साल के अंत में जब दोबारा धान खरीदी जाएगी उस वक्त ये घोषणा लागू होगी? कब ये घोषणा लागू होगी, थोड़ा इसको क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए भागीरथ जी, मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल किस लिए है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये साफ बोला है कि अगली जब फसल आएगी उसकी जब खरीदी होगी तब ये जो मतलब जो घोषणा हुई है वो लागू होगी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री जी के मुंह से मैंने भी घोषणा सुनी। मैंने कहा चर्चा पहले बढ़ा देते हैं अपन, ताकि उन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता। अब मेरा अगला सवाल यही है कि जब चुनाव के बाद ही ये चीजें होनी है तो जो नई सरकार आएगी वो डिसाइड करेगी ना कि किसको, कि उसको कितने समर्थन मूल्य में धान खरीदना है, कितने एकड़ खरीदना है। अभी तो चुनाव होगा उसके पहले ना।
अभी वो घोषणा करें ना कि जो आप सरकार में होते हुए आप उसको पूरा कर सकते हैं। वो घोषणा करने की क्या जरूरत है कि जो अभी आप नहीं कर सकते, जो चुनाव के बाद होगा? देखिए भागीरथ जी, हमारे घोषणा पत्र के हमने 90% वादे पूरे किए और आने वाले चुनाव के बाद भी जनता का जो प्यार और जनता का जो समर्थन, खासतौर से किसानों का जो समर्थन हमारी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, उससे हमको मालूम है हमारी सरकार आएगी, हमारी ही विधानसभा की जीत होगी और हमारी सरकार फिर से आएगी, यहाँ दोहराई जाएगी जीत। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा। देखिए, किसानों की जो नीति और नीयत वो स्वच्छ होनी चाहिए, जैसे हमारी सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की। उसकी वजह से जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि हर साल किसानों की संख्या बढ़ रही है, हर साल खरीदी बढ़ रही है, हर साल रकबा बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि किसानों को जो हमारी राजीव गांधी न्याय योजना उसकी फायदा मिल रहा है, वो किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जब कोरोना था, बहुत मंदी थी देश में, प्रदेश में, तो दिवाली के समय में हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की मैं बात करना चाहूंगा, प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बूम किया था और खास तौर से ये बहुत सारे अखबारों में छपा था, बहुत सारे जगह ये सोशल मीडिया पर छपा था कि जो दिवाली के समय जो बहुत सारे किसानों ने और गांव के लोगों ने इस ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम के में मतलब मदद की थी। वहां गाड़ियां सबसे ज्यादा गाँव के लोगों ने खरीदी थी। तो ये क्यों था? किसानों ने और गांव के लोगों ने क्यों खरीदा? क्योंकि आर्थिक तौर पर मजबूती मिली उनको। और ठीक है, चलिए, ये बात तो समझ में आ रही है कि आप किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जो मेन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर आप लोग चाहते तो ये जो घोषणा कुछ महीने पहले कर देते, जो अभी धान खरीदी हुई है जिसमें भुगतान होगा, अभी से किसानों को उसका फायदा हो जाता। ऐसा लग रहा है जैसे 2018 में आपने घोषणा की थी कि 2,500 रुपए प्रति क्विंटल आपने जो खरीदी का वादा किया था, उसका असर दिखाई दिया अच्छा खासा, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बहुत बड़ी घोषणा रही, जिसके कारण 2018 में आपके चुनाव बनी। तो वैसे ही एक बार फिर से आपने घोषणा की है कि जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले, उसमें एक बड़ी घोषणा है। अगर जैसे पिछली बार जनता ने, किसानों ने आप पर विश्वास जताया था, अगर इसी घोषणा के साथ वो जाती है, इसी वादों के साथ जाती है, तो आपको लग रहा है कि फिर से दोबारा आपकी सरकार बनेगी। इसलिए आप अगले विधानसभा चुनाव होने के बाद की बात कर रहे हैं कि आप फिर से हमारी सरकार बनाइए, और हमने जो पिछले बार 2,500 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था, इस बार हम 2,800 का वादा कर रहे हैं। इस बार हमने क्विंटल एकड़ भी बढ़ा दिया है, 15 से 20 कर दिया है। हमें फिर से वोट दीजिए, हमें फिर से चुनाव जिताइए। ऐसा लग रहा है कि एक लॉलीपॉप है और एक घोषणा आप लोग दे रहे हैं जो चुनाव जीतने के बाद उसको पूरा करने का वादा कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब चुनाव आते घोषणा पत्र में मेंशन रहता है। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई सरकार अपने कार्यकाल में नहीं, नेक्स्ट कार्यकाल में ऐसा मानकर चल रही है वो दोबारा आएगी और हम इस वादे को पूरा करेंगे। देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, लॉलीपॉप नहीं दे रहे। लॉलीपॉप हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं देते। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी की बात की, वो हमने की है। किसानों के आय दुगनी की बात की, वो हमने की है। तो हमारी सरकार ऐसा नहीं करती। नहीं, लेकिन ये तो अभी आपके हाथ में है नहीं ना। अब जनता किसको जिताएगी, जनता किसको जिताएगी, ये तो आप तो बिल्कुल 100% श्योर तो आप भी नहीं हो सकते। भागीरथ जी, देखिए, किसानों की मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी, और वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, वो विधायक थे, वो भी मांग करते थे, तो उनकी मांगों को पूरा किया। किसान हितैषी सरकार है, किसानों ने अगर कोई मांग की है तो उससे थोड़ा समय तो लगता है। पहली बात भाई, चर्चा होगी। मैंने वही कहा, 4-5 महीने पहले आप ये घोषणा कर देते तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसी बार से किसानों को फायदा मिल जाता। भागीरथ जी, वही मैं बता रहा हूँ, उनकी मांगों पर चर्चा चल रही थी, वहाँ विधायकों के साथ हो गई, मंत्रिमंडल के साथ हो गई, चर्चा चल रही, थोड़ा समय लगता है। किसी चर्चा में कोई फैसला लेने में थोड़ा समय लग जाता। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र खत्म होते थे उन्होंने घोषणा कर दी। इसमें गलत क्या? अगर कोई मांग थी, सार्थक मांग, किसानों की मांग थी, उसको अशोक जी, हम किसान, अशोक बजाज जी, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? कांग्रेस ने पिछली बार 2018 में 2,500 क्विंटल धान का वादा किया था और आप लोग को कड़ी शिकस्त मिली है। एक तरफा कांग्रेस को वोट मिला और कांग्रेस की सरकार चल रही है। और अब फिर से कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया, 2,800 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया है, और जो प्रति क्विंटल 15 क्विंटल से 20 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया है। कहीं फिर से सत्ता दूर ना रह जाए। अशोक बजाज जी, वादा है तो हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन सरकार ने वादा किया है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने बोला है, सदन के नेता की घोषणा है। तो पहले तो ये बता दे कि जब खरीदी होगी तब इनकी सरकार रहेगी नहीं। इनके सरकार का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। तो नवंबर में खत्म होने के बाद आप क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, ये आपका विषय नहीं। दूसरी बात, आपने 20 क्विंटल के हिसाब से और प्रति क्विंटल 2,800 रुपए के हिसाब से खरीदने की बात कही। तो इसके लिए बजट में प्रावधान रखा क्या? आपने विधानसभा में ये बात की घोषणा की है तो बजट में आना चाहिए। बजट में कहीं दिख नहीं रहा है
ये केवल चुनावी घोषणा है। और आपको अगर ये कहना था, कांग्रेस को घोषणा करनी चाहिए, सरकार की घोषणा तो सरकार आने के बाद करना चाहिए ना। लेकिन इन्होंने तो एक प्रकार से विधायिका को मजाक बना लिया है। विधानसभा में घोषणा की है तो उसमें बजट में प्रावधान रखना चाहिए और उसका नियमावली जारी होना चाहिए। आपको मैं बता दूं भाई साहब, पूरे 4 साल में धान खरीदी में इतनी अव्यवस्था रही है कि किसान पूरी तरह हलाकान रहे हैं। कभी बारदाना नहीं मिला, कभी तौल समय पर नहीं हुआ, कभी टोकन नहीं मिला। धीरे धीरे स्थिति इन्होंने सुधारने की कोशिश जरूर की, लेकिन पूरी स्थिति आप अगर आंकलन करेंगे तो 4 साल में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के बाद पहली बार धान खरीदी केंद्रों में तालाबंदी हुई, पहली बार पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी, धान खरीदी केंद्रों में, उपार्जन केंद्रों में लाठीचार्ज हुआ। यानी धान खरीदी की इतनी अव्यवस्था कि इन्होंने किसानों को मजाक में ले लिया। किसानों को केवल वोट देने की वस्तु समझ रखा है क्या? आपने गिरदावरी में रकबा कटौती किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसको बताएं आप। इसके बारे में गिरदावरी लेकिन नहीं अशोक जी, काटेंगे। इस तरह की घोषणाएं किसानों को लुभाती हैं। 2018 में भी 2,500 प्रति क्विंटल जब धान खरीदी की वादा किया गया था कांग्रेस ने, आप लोग की सरकार जो 15 साल से चल रही थी वो चली गई और एक तरफा कांग्रेस को वोट मिला। तो इस तरह की घोषणाएं असर डालती हैं। आपको क्या डर लग रहा है फिर ऐसी ये जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जो घोषणा की गई है, कहीं फिर से आप लोग को सत्ता से दूर ना कर दे? क्या काट है आप लोग के पास इसकी? आप लोग भी कोई बेहतर इससे घोषणा करने वाले किसानों के लिए? मैं ये बता दूं कि ये जो घोषणा है तकनीकी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अशोक ओझा जी, आपको लगता है कि जो जनता रहती है, जो किसान है, वो इतनी तकनीकी दृष्टि से वो देखते होंगे उन चीजों को समझते होंगे? आपने बजट में प्रावधान किया है। जनता इतने तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं देखते। मैं आपसे वही कह रहा हूं। इसलिए क्या काट है आपके पास? आप भी कोई इससे बेहतर किसानों के लिए घोषणा करने वाले हैं, है तो बता दीजिए। नहीं, अगर ये कांग्रेस घोषणा करे, 50 क्विंटल घोषणा करे ना, हमको क्या? बीजेपी क्या करेगी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, बीजेपी क्या घोषणा करने वाली है, आप बता दीजिए। आएगी तब हम देखेंगे। कांग्रेस की घोषणा नहीं है, ये सरकार की घोषणा है। तो सरकार की घोषणा है तो बजट में आना चाहिए, क्योंकि ये बजट सत्र में आपने ऐलान किया, बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये बात आपने कर ली। मैं तो सिंपल सा सवाल कर रहा हूं कि इस तरह की घोषणाएं असर डालती हैं किसानों को। पिछले बार आपकी सरकार चली गई थी, बीजेपी के पास क्या है इसकी काट? बीजेपी ने सबसे पहली पार्टी है बीजेपी जिसने किसानों का कर्जा माफ किया। 89 में कर्जा माफ किया किसानों का, 89-90 में। और बीजेपी ने 0% ब्याज पर किसानों को ऋण देना शुरू किया। किसानों ने, भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी की व्यवस्था को अशोक बजाज जी, पुरानी बातें कर आप वर्तमान में चुनाव जीत सकते हैं क्या? आपको भी पता है, अगर आप पुरानी बातें करेंगे कि हमने ये शुरू किया, हमने वो शुरू किया, कैसे चलेगा? एक बार आप लोग चुनाव हार चुके हैं, अब दोबारा चुनाव होने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं, बीजेपी के पास कोई काट है क्या? 2800 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य, 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी धान की, कोई बीजेपी के पास इसकी काट है? भाई पहले तो ये बता दे कि 2800 रुपया जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य की ये बात कर रहे हैं, और राजीव गांधी न्याय योजना इसके अतिरिक्त है क्या? ये तो पहले बता दे। चलिए ठीक है, आपके पास क्या काट, आप ये नहीं बता रहे। कांग्रेस से तो मैं सवाल कर ही रहा हूं। ठीक है, मनीष वोरा जी, जैसे मैंने कहा, इस तरह की घोषणाएं किसानों पर असर डालती हैं। और हमने देखा है 2018 हमने ये भी देखा है कि जो लोग धान बेचने जा रहे थे, जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा की कि हम चुनाव जीतने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद हम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करेंगे, लोगों ने धान बेचना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, और लंबी लंबी लाइन लगी थी जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस की। और ऐसे कई कट्टर बीजेपी समर्थक भी थे जिन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घोषणाएं असर डालती हैं किसानों के ऊपर। और क्या फिर से इस बार जो घोषणा की है कांग्रेस ने, ये सीधे किसानों पर असर डालने वाली और कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है? जो आप बात कर रहे हैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इस प्रकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, उन घोषणाओं का सब निश्चित रूप से पड़ता है जनता के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि चाहे किसान हो चाहे आम आदमी हो, वो इस बात को देखता है कि मुझे फायदा व्यक्तिगत रूप से मिल रहा है। सरकार घोषणा करने जा रही है 1 एकड़ में 15 की जगह आप 20 क्विंटल धान खरीदी होगी, तो
किसान को निश्चित रूप से एक तरफ 2800 रुपए की घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं, उसके बाद अब 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदो, तो किसान को जो सीधा सीधा फायदा होगा उसका लाभ जो है व्यक्तिगत रूप से किसानों के खाते में जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बात है कि जो इसका असर दिया किसानों पर पड़ेगा। और जो बात आप लगातार भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो पिछले चुनाव में इस बात को लेकर कोई बात की और ना इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई बात कह पा रही कि ठीक है अभी घोषणा पत्र में आप क्या लेके आएंगे क्या नहीं लेके आएंगे तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए इन घोषणाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजनीति के मैदान में चौके छक्के लगाने चालू कर दिए हैं। अब देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी उसको छक्के में तभी दोनों देती है कि उसको बाउंड्री में कैच लेती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बन रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार जो है बड़ी घोषणाएं करती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड नजर आ रही है। भाजपा का जो आक्रामक रूप देखना जाना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। एक आध प्रदर्शन जरूर उन्होंने किया, उस प्रदर्शन से उनके कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह तो दिख रहा है, मगर उन उत्साह को कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखना और उत्साह को चुनाव तक लेकर के जाना, उसको चुनाव में मतदाताओं तक लेकर जाना कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं का वो मतदान केंद्र तक आना और भाजपा के पक्ष में मतदान करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। जब ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी तब मुझे लगता है कहीं जाकर के वो अपनी स्थिति को छत्तीसगढ़ में सुधार पाएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल तो मैं भी पूछ रहा था अशोक बजाज जी से, लेकिन वो इसको स्पष्ट नहीं कर सके। मुझे लगता है इस पर वो और बेहतर रणनीति बनाने के बाद शायद आधिकारिक रूप से इसमें बीजेपी की तरफ से कोई इसमें टिप्पणी की जाएगी। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही कि आप लोग इस तरह से घोषणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग डर गए, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग चुनाव में हारने वाले, इसलिए इस तरह की घोषणा कीजिए कि जो सरकार के अधिकार में नहीं है। क्योंकि जैसा आपने शुरू में जिक्र कर ही दिया, इसलिए मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा पहले आपसे क्लियर कर लेता हूं। आपने कहा ये अगली खरीदी जब शुरू होगी नवंबर में, जब से नवंबर में शुरू होगी तब से ये लागू होगी और तब तक सरकार बदल चुकी होगी। अब सरकार दोबारा आपकी रिपीट करे या बीजेपी क्या है वो बात की बात है, लेकिन सरकार का कार्यकाल खत्म होकर नई सरकार का गठन हो चुका होगा। इस तरह इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोग डर गए, इसलिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं ताकि आप लोग किसानों को लुभा सकें। देखिए भागेश जी, मैं अभी आप ही के पैकेज में देख रहा था बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान और अजय चंद्राकर जी का बयान। देखिए जैसे जिस बौखलाहट से वो बोल रहे हैं, जिस तेवर में बोल रहे हैं, वो तो साफ दिख रहा है कि डर उनके अंदर चल रहा है, बीजेपी के अंदर डर है। क्योंकि देखिए 4-4.5 साल में जो किसानों के लिए काम किया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसकी वजह से किसानों का समर्थन, किसानों का प्यार हमारी सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री जी के साथ है। आज कल जो घोषणा हुई उसकी वजह से किसान और हमारे पास आएंगे और उनका समर्थन मिलेगा, जिसकी वजह से बीजेपी को पता है कि सत्ता उनसे और दूर जा रही है। तो डर हमारे अंदर नहीं, डर उनके अंदर है। तो देखिए जैसे आपने उनसे सवाल किया किसानों के हितैषी के लिए कुछ उनका आगे का प्लान है, कुछ ऐसा बुक फोरकास्ट बुक है, तो नहीं है उनके पास। तो ये साफ दिख रहा है कि ये बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, एक डर है कि उनकी सत्ता और उनसे दूर भाग रही है। और देखिए मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा, अशोक बजाज जी बैठे हैं, 2022 में मोदी जी ने बोला किसान के आय दुगनी करेंगे, लागत आदि का हुआ उल्टा। ऐसे ऐसे कृषि यंत्रों में 28% जीएसटी है, जो कृषि यंत्रों में यूज होते हैं, जो किसानों के यंत्रों में किसानों को किसानी करने में यूज होते हैं, उसके ऊपर 28% जीएसटी है। उसके बाद केंद्र का जो बजट आया था सिंचाई योजना में 2000 करोड़ की कटौती की गई, आंदोलन हुआ, सबने देखा, गाड़ियां चली है। तो किसान हितैषी तो बीजेपी शुरू से नहीं है। आप केंद्र की बात कर ली और यहाँ की अगर मैं बात करूं, 15 साल में कर्ज के नाम पे 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2100 समर्थन मूल्य बोला नहीं दिया, 300 बोनस बोला नहीं दिया। हमारी सरकार आई, जो जो बोला किसानों के लिए वो सब काम किए। हमारी सरकार किसानी हितैषी सरकार है और किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। और जहां तक केंद्र की और बीजेपी की बात करूं, बारदाना में कटौती करते हैं, खाद में कटौती करते हैं, जितना मांगा जाता है उसका 20% भी नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की एक नीति चलती है, किसी न किसी जो अपोजिशन दलों की जो सरकारें हैं प्रदेशों में, उनके काम में अड़ंगा डालना, उनके विकास कामों को बाधित करना। आप तमाम उदाहरण देख सकते हैं, मैं आपके चैनल पे बहुत से डिबेट कर चुका हूँ, आरक्षण को लेकर हो, ओपीएस को लेकर हो, कोल रॉयल्टी को लेकर हो, तो तमाम ऐसे उदाहरण है जो साफ दिखता है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अड़ंगा डालती है। और दूसरी बात, मगर हमारी सरकार जो है वो अड़ंगों से पार होके अपने बलबूते पे विकास का काम कर रही है, चाहे किसानों की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में, और किसानों नहीं, ठीक है, चलिए इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसको जरूर बोलूंगा कि मास्टर स्ट्रोक तो है कांग्रेस की तरफ से। ठीक है सत्यप्रकाश, इसमें कोई शक नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो है ही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये कारगर साबित हो चुका है 2018 में जब आप लोग ने घोषणा की थी। क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जा रहा था, सभी एग्जिट पोल यही बता रहे थे 2018 में कि बीजेपी वापसी करेगी, लेकिन आपके 2500 प्रति क्विंटल की घोषणा ने पासा पलट दिया। अशोक बजाज जी, देखिए इस तरह की घोषणा जिसे मैंने पहले कहा असर डालती है।
कुछ काट तो लेकर आपको जाना पड़ेगा ना। अगर आप पुरानी बात करते रहेंगे कि हमने ये शुरू किया, हमने वो शुरू किया, फिर आप उसमें आप तकनीकी दृष्टि से आप उसमें चीज़ें ढूंढने शुरू कर देंगे, इस तरह की चीज़ों से आप जनता को आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लगातार सरकार कांग्रेस की चल रही है। वो देख चुके हैं कि 250 रुपये प्रति क्विंटल वादा किया, हमको मिल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। आपको इसको एक काट के साथ तो आना पड़ेगा ना। क्या बीजेपी इंतजार कर रही है, कोई एक मजबूत रणनीति बना रही है, उसके बाद फिर ऑफिशियल तौर पर इसकी काट सामने लेकर आएगी? देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ घोषणा पत्र समिति बनेगी। हाँ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी करके और सभी वर्गों से राय शुमारी करके जो घोषणा होगी, उसके लिए मैं तो अभी आज की तारीख में कुछ नहीं कर सकता क्या घोषणा करेंगे। लेकिन इन्होंने, कांग्रेस ने भी घोषणा की नहीं है, सरकार ने घोषणा की है। तो सरकार को बजट में प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बजट है 31 मार्च 2023 तक का बजट है, 2024 तक का। तो चलिए, मैं संक्षेप में एक सवाल आप ही का, सत्य प्रकाश जी, चुनावी घोषणा पत्र में तो आप शामिल करेंगे ना इसको? अब जब घोषणा ही कर दी तो घोषणा पत्र में क्या शामिल करें ना करें? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अशोक बजाज जी यही कह रहे हैं कि सरकार की घोषणा है, कांग्रेस की घोषणा नहीं है। कांग्रेस भी चुनाव पत्र में ये शामिल करेगी घोषणा पत्र में। अशोक बजाज जी, अब तो कोई इसमें कोई संशय नहीं है ना, तो काट तो ढूंढना पड़ेगा आप लोग को। देखिए भाई साहब, हम 15 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था हमने शुरू की थी। 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की कांग्रेस आगे निकल गई है, कांग्रेस 20 की बात कर रही है। हम जब विपक्ष में थे, हम ही ने दबाव बनवाया था, 10 क्विंटल से 15 क्विंटल हुआ था। रमन सिंह जी नहीं कर रहे थे, थोड़ा बजाज जी को याद बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए मेरे पास समय नहीं है, एक लास्ट कमेंट ले मनीष वोरा जी से। मनीष वोरा जी, बीजेपी को आप क्या, किस तरह से काट लेकर आना पड़ेगा? बीजेपी को क्या इससे बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी, तब क्या वो नेक टू नेक फाइट में सामने आ पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से इस बात को मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो घोषणा है, देखो, दूसरी चीज जो बजाज जी कह रहे थे, ये कांग्रेस का घोषणा नहीं है, ये सरकार की घोषणा। निश्चित रूप से ये सरकार की घोषणा है, और वो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हम ये देंगे, तो उसको घोषणा पत्र में शामिल करने की कोई बात ही नहीं। उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हम ये देंगे। अब वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी। अब इसको घोषणा पत्र में लेना है नहीं लेना दूसरा मुद्दा है। ठीक है, चलिए, लेकिन चलिए, समय कम है, लेकिन इसमें साफ तौर से इसमें पूरा दिखाई देता है कि अगर बीजेपी को इस पर नेक टू नेक कंपटीशन में आना है चुनाव में, तो इस घोषणा का कार्ड ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सत्य प्रकाश जी, अशोक बजाज जी और मनीष वोरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब 2800 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य की बात कही है, और 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का यहां पर वादा किया है। और हालांकि ये अगले सेशन से शुरू होगा, और जब तक सरकार यहां पर बदलती है या फिर कांग्रेस वापसी करती है देखना होगा, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब देखना होगा बीजेपी क्या कुछ काट लेकर आती है इस मास्टर स्ट्रोक का। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।